हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हेल्थ मैप क्लास के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था क्या होते हैं, और एक एग्जांपल भी देखा था हमने कि फॉर लूप चला के उसमें मतलब कैसे हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। जो भी वहाँ पे की पेयर की वैल्यू की और वैल्यू की पेयर में जो हमारे डेटा इंसर्ट होता है, स्टोर होता है, तो उसको कैसे प्रिंट कराते हैं फॉर लूप का यूज करके हमने देखा था। और पुट फंक्शन जो वैल्यू ऐड करके हमने देखा था कि वैल्यू कैसे ऐड करते हैं पुट फंक्शन में का यूज करके हैश मैप में। तो आज हम और आगे इसके आगे पढ़ते हैं और फंक्शन पढ़ते हैं। तो क्या है, functions of hash map। फंक्शन ऑफ हैश मैप, तो इसमें एक फंक्शन हमने पढ़ लिया था पुट, जिसमें क्या जा रहा था, की जा रही थी, एंड दूसरी क्या जा रही थी, वैल्यू जा रही थी। इस तरीके से हमने पुट फंक्शन हमने पढ़ लिया था और एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा था। तो आज हम इसको आगे और पढ़ेंगे, जो इसका हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट फंक्शन जो होता है, उसमें पढ़ेंगे गेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता है दूसरे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आगे फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे गेट, और इसमें क्या जाएगी, हमारी की जाएगी। इस तरीके से इसमें जब की जाएगी गेट फंक्शन में क्या जाएगी, इस तरीके से जाएगी की, जो पैरामीटर होगा वो की जाएगी हैश मैप में। तो ये क्या करता है कि जो भी की हम यहाँ पे देंगे, मान लीजिए हम कोई भी की दें, तो वो की अगर हैश मैप में है, प्रेजेंट है हैश मैप में, तो ये उसकी वैल्यू मतलब उसकी करेस्पॉन्डिंग जो होगी, जो वैल्यू होगी उस की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी, तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा इस की जो भी की यहाँ पे देंगे हम, उस की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब जो भी मैप कर रही होगी, वो की जिस वैल्यू को मैप कर रही होगी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, वो वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा। गेट मेथड ये काम करेगा। अगर वो की मैप हैश मैप में नहीं है, हैश मैप में है, तो ये क्या करेगा, इफ की इन की is present in hash map, then return value of given key। अगर वो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, उस जो उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जो वैल्यू या उस वैल्यू की वैल्यू रिटर्न करेगा उस की। अगर if given key not in hash map, then return
रिटर्न नल, यानी कि वो वैल्यू अगर है तो उसको रिटर्न करेगा, करस्पॉन्डिंग की उस की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो देन रिटर्न नल, नल रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। ये समझ में आया होगा जितना मैंने यहाँ पे बताया। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको यूज करके, यानी कि ये वैल्यू क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये रिटर्न करेगा करस्पॉन्डिंग की वैल्यू को। अगर वो की है मैथ मैप में, नहीं है तो फिर नल रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने बताया। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये हमने मेन फंक्शन बनाया और इसमें हमने हैश मैप बनाया, where हैश मैप डॉट हैश मैप, जो कि हैश मैप हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन जब बताया था, यहाँ पे जाएगी, एक जाएगा की जाएगी, दूसरी जाएगी उसकी वैल्यू। तो उसको डेटा टाइप हम डिफाइन करेंगे, हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने जो की है वो इंटीजर दिया और जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू को मैंने स्ट्रिंग दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो की होगी इंटीजर टाइप की होगी और जो ये उसकी वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। तो ये हमने इस तरीके से हमने देखा था। तो हम इसको आगे हम इसको बनाते हैं, हैश मैप इक्वल टू हैश मैप, और वहाँ पे जो दिया यहाँ पे इंट और इस तरीके से, और यहाँ पे स्ट्रिंग। इस तरीके से हमने ब्लैंक एक हैश मैप बनाया, इंस्टेंस बनाया, जैसे कि पिछली वीडियो हमने देखा था, उस तरीके से हमने बनाया। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमने वैल्यू पुट करने के लिए हम देख लिया था कि कल कैसे पुट करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पुट किया, इस इंस्टेंस को यूज करके पुट करेंगे। तो हैश मैप डॉट पुट, यहाँ पे जाएगी की और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू दे दिया, ये एक वैल्यू हमने पुट कर दिया। दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे हैश मैप डॉट पुट, और यहाँ पे हमने एक दूसरी वैल्यू पुट किया जिसकी की दे दिया 2 और यहाँ दे दिया मुकेश। इस तरीके से हमने दे दिया। तीसरी वैल्यू हमने पुट किया हैश मैप डॉट पुट, यहाँ पे हम तीसरी वैल्यू पुट करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, हैश मैप में। तीसरी वैल्यू हमने पुट कर दिया मुकुल। इस तरीके से हमने 3 वैल्यू पुट कर दिया। यानी कि इस पिछली वीडियो हमने देखा था कि इस तरीके से हमने इस वैल्यू एक एग्जांपल लिया, मेन फंक्शन क्रिएट किया और ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमें, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मेथड, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा जो की होगी उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसे हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ln
और मैं अगर यहाँ पे हैश मैप का ऑब्जेक्ट लूँ, हैश मैप डॉट गेट, और इसमें क्या जाएगी, ये डॉट गेट, हैश मैप डॉट गेट, तो इसमें क्या जाएगी, मैंने मालूम की जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया है यहाँ पे ये जो जाएगी यहाँ पे ये की जाएगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 की दे दिया, 2 दे दिया, की को जो 2 दे दिया, और ये इस तरीके से हमने दे दिया। तो जो ये प्रिंट होगा इसमें डॉलर आप लगा लीजिएगा, डॉलर मैंने नहीं लगाया, सिंपल मैंने यहाँ पे लिया डॉलर सर्टिफिकेट जो वैल्यू है वो लगा लीजिएगा। मैंने सिंपल ये लिख दिया डॉलर सर्टिफिकेट, जैसे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जैसे हम डॉलर यूज करते हैं कोटलिन में, तो वो मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, तो मैंने सीधे ये लिख दिया। इसको भी लगा सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा आप अपने साथ, ठीक। मैंने यहाँ पे लिया आप लोग, तो ये जो है ये क्या करेगा, हमने की दी 2 दी, तो ये 2 में अब कहाँ है 2, ये है ये की, तो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू मैप कर रही है इस ये वैल्यू को, तो जो ये प्रिंट करेगा, तो जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा प्रिंट करेगा इसकी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो क्या आएगा, मुकेश, ये इसका जो आउटपुट आएगा मुकेश आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, अरे 3 दे दिया, की वैल्यू को 3 दे दिया, तो अब क्या आएगा, अब इस 3 की जो की है ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा मुकुल, आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं कोई इसमें ऐसे की देता हूँ, ऐसी की देता हूँ जो है नहीं है, मान लीजिए मैंने 10 दे दिया, तो 10 इस की में है ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, जो भी मैंने बताया। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो हमारा गेट में जो होता है, गेट यहाँ मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। तो जो गेट फंक्शन होता है इस तरीके से काम करता है, जो की देंगे वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा सिंपल सा प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं अगला देखते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं यहाँ पे। अगला फंक्शन है जो होता है, हमने पढ़ा गेट पढ़ा। तो अब जो है कंटेंट्स की तीसरा जो पढ़ेंगे हम, कंटेंट्स की की यहाँ पे क्या जाएगा, जो इस वैल्यू जाएगी की जाएगी, इसमें जो पैरामीटर जाएगा कंटेंट्स की में जो जाएगा पैरामीटर वो जाएगा की। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी की हम देंगे, इसमें अगर वो की है मैप में है, जो भी की जो ये यहाँ पे की देंगे वो मैप में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सा, जैसे कि हैश मैप डॉट कंटेंट्स की, और यहाँ पे मैंने की दे दिया, अगर की दे दिया 2 दे दिया, की 2 दे दिया मैंने यहाँ पे, जो यहाँ पे दी है। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा
प्रिंट कराऊंगा, जैसे प्रिंट एलन का यूज करके यहाँ पे करूँगा, तो इसकी वैल्यू अगर ट्रू है यहाँ पे प्रिंट एलन, और इसकी जो वैल्यू मैंने प्रिंट कराऊंगा, इसी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, वेर वी नाम का। तो ये जो है और सिंपल करा सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ओके, तो ये जो है रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर की है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो अगर मैं वी यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ये क्या करेगा, ट्रू यहाँ पे दिया मैंने की, ट्रू दी की, तो ट्रू अब यहाँ पे तो हैश मैप में ट्रू है कि ये ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कोई भी की मैं ऐसी देता हूँ जो इसमें नहीं है, मान लीजिए पहले केस में क्या होगा, अगर है तो ट्रू रिटर्न किया, ट्रू है तो ट्रू रिटर्न किया। मान लीजिए यहाँ पे मैं 9 दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि ये की है ही नहीं मैप में। तो ये सिंपल से ये होता है, इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा, ये कंटेंट्स की कैसे काम करता है। तो अब अगले में ये समझ में आया होगा, फिर हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं कंटेंट्स वैल्यू। क्या हो, चौथा वैल्यू की नहीं, वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी, जो पैरामीटर इस फंक्शन में जाएगा वैल्यू जाएगी। तो ये क्या करेगा कि वैल्यू को चेक करेगा, जो वैल्यू हम देंगे, सिंपल जैसे की में होता था, सिंपल वैसे ही है कि यहाँ जो वैल्यू दिया यहाँ वैल्यू जाएगी, वहाँ की जा रही थी, यहाँ वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू जो रिटर्न करेगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी जो चेक करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल वैसा ही है, अगर वैल्यू है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, यहाँ पे कैसे यूज करेगा, हैश मैप डॉट कंटेंट्स वैल्यू, यहाँ पे दे दिया मुकेश दे दिया मैंने कंटेंट्स वैल्यू में। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए पहले ये वाली वैल्यू दिया तो ट्रू रिटर्न किया, ऐसी वैल्यू मैं दे देता हूँ, जैसे कोई वैल्यू दे दूँ, मदन, मैंने मदन दे दिया, तो मदन इसमें है ही नहीं, कोई भी वैल्यू है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सीधे फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल सा। फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल सा, वैसे जैसे कंटेंट्स की काम करता था वैसे इसमें कंटेंट्स वैल्यू काम करेगा, फॉल्स और ट्रू हैश मैप में सीधे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें जो होता है
नेक्स्ट मेथड जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन जो पढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कंटेंट्स की, देखा कंटेंट्स वैल्यू पढ़ा। अब अगला मेथड पढ़ते हैं क्लियर। क्लियर क्लियर इस मेथड को पढ़ते हैं। तो ये मेथड क्या, सॉरी फंक्शन क्या करता है कि जितनी भी वैल्यू यहाँ एंट्री होगा, जो जितना रिमूव ऑल डेटा, यानी कि जितना भी डेटा होगा हैश मैप में वो सारा रिमूव कर देगा। और इसको कॉल कैसे करते हैं, कॉल करते हैं हैश मैप डॉट क्लियर, इस तरीके से कॉल करते हैं। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा जो भी ये वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है, ये सारा डेटा इसको रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा, सीधे से ब्लैंक कर देगा। जैसे एरे लिस्ट में पढ़ा था हम, तो उसमें रिमूव कर देगा। सिंपल से ये काम होता है इसका। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम अगला फंक्शन पढ़ेंगे रिमूव। रिमूव पढ़ेंगे, रिमूव रिमूव इसमें क्या जाएगी, की जाएगी, की जाएगी इसमें। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, हैश मैप ये क्या करेगा कि जो भी की देंगे हम यहाँ पे डॉट रिमूव, और जो भी की देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया की, क्योंकि यहाँ पे की जा रही है तो की 3 दिया, तो ये क्या करेगा कि जो भी की देंगे उसकी की और करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिमूव कर देगा, उस की को रिमूव करेगा और उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, जिस वैल्यू को मैप कर रही होगी वो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ये दिया 3 दिया, तो ये जो डेटा है इस डेटा को ये पूरा रिमूव कर देगा यहाँ पे, सिंपल सा ये। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि रिमूव कैसे कर, रिमूव फंक्शन, रिमूव फंक्शन समझ में आया होगा कि उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू और उस की को रिमूव कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे साइज। साइज एक साइज फंक्शन होता है, साइज फंक्शन। यहाँ पे हम साइज पढ़ेंगे, इसको हटा दें। यहाँ पे हमने रिमूव पढ़ा, साइज फंक्शन भी पढ़ेंगे हम। तो ये क्या करेगा, साइज फंक्शन क्या करेगा, उस हैश मैप का साइज रिटर्न करेगा। डॉट साइज अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा कि उस हैश मैप का साइज रिटर्न करेगा, जितना भी डेटा होगा, जितनी एंट्री होंगी, नंबर ऑफ एंट्री रिटर्न कर देगा, यानी साइज रिटर्न करेगा मैं है। तो यहाँ पे कितनी एंट्री है, 1 2 3, 3 वैल्यू हमने 3 एंट्री कर रखी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो इसकी साइज क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि जितना भी इसमें एंट्री होंगी वो वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें 3 एंट्री हैं तो 3 रिटर्न करेगा। साइज ये सिंपल सा ये काम करता है। आई होप समझ में आया होगा कि साइज क्या करता है। तो हम अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन होता है रिप्लेस।
और इसमें क्या जाता है, की जाता है और वैल्यू जाती है। की और वैल्यू दो पैरामीटर्स जाते हैं इसमें, की और वैल्यू। तो ये काम करता है, क्या करता है कि जो भी हम की देंगे उस की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। यानी जो की देंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि हैश मैप डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 दिया, की 3 दिया और उसकी वैल्यू दे दिया दानिश दे दिया। तो ये क्या हुआ कि ये की, इस की को देखेगा 3, यहाँ पे 3 है तो इस की को रिप्लेस कर देगा, यानी कि इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा दानिश से। ये जो वैल्यू है यहाँ पे इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, यानी कि मुकुल की जगह दानिश आ जाएगा। यानी कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू, की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ये काम करता है, जो भी की देंगे और जो वैल्यू देंगे उस ये वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। सिंपल सा ये करता है, रिप्लेस कर दे, वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। जो की देते हैं उस की वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, सिंपल सा। तो आई होप ये रिप्लेस वाला आपको समझ में आया होगा, ये जो मैंने बताया। तो अब अगला हम पढ़ते हैं, जो अगला फंक्शन होगा उसको हम पढ़ते हैं। अगला फंक्शन होता है ईच एम्प्टी। कुछ नहीं, सिंपल वही होता है जो हम एरे लिस्ट में पढ़ा है, सिंपल सा वही होता है। ईच एम्प्टी, एम्प्टी ये क्या करता है कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हैश मैप को हमने एम्प्टी यानी ब्लैंक हैश मैप है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में अगर हम इसको यूज करें डॉट हैश मैप डॉट ईच एम्प्टी, इसको हम यूज करें तो इसमें क्या आ गई, ये फॉल्स रिटर्न करेगा इस टाइम में, फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ऐड है, 3 वैल्यू एंट्री है, 3 वैल्यू की एंट्री है हैश मैप में। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ से हटा दें, इस केस में क्या करेगा, इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये की एंट्री है, यहाँ पे ये 3 एंट्री हैं इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं एंट्री को हटा दूँ, अगर मैं इन एंट्री को हटा दूँ, जो मैंने यहाँ पे एंट्री दिया ये हटा दूँ इस तरीके से, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा, इस केस में रिटर्न करेगा ट्रू, ये क्योंकि ब्लैंक है, एम्प्टी है, ब्लैंक हैश मैप है। पहले क्या था कि वो एंट्री थी इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा था, इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हैश मैप आपको समझ में आया होगा जितना भी बताया। तो आई होप सारा जो आज मैंने बताया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, फंक्शन जो फंक्शन होते हैं ऑफ हैश मैप के वो समझ में आया होगा। तो सारे फंक्शन मैंने बता दिए हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं सारे हम लोगों ने आज पढ़ा हैश मैप में फंक्शन जो होते हैं उसकी। तो
आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको कोई डाउट्स है तो डाउट आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो या और कोई फीडबैक देना हो कि हम अपने पढ़ाने या और इम्प्रूव कर सकें तो आप फीडबैक दे सकते हैं, या कोई डाउट्स हो तो डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।